नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीट 2021 पर खतरे के बादल मंडरा चुके हैं। क्या सारी बातें रही आज पूरे दिन में, वो बातें देखेंगे। अभी एक उपेंद्र जी का ट्वीट आया है, उसको भी देखेंगे, और ये आपका जो लेटर है इसको भी देखेंगे, जो कि मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ के द्वारा जारी किया गया है। तो निश्चित ही बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ रहेगी। कोई फालतू बकवास यहाँ पे मैं नहीं करूँगा आपके साथ, निश्चित रूप से। न कोई छलावा होगा, न कोई व्यूज़ पाने के लिए वीडियो है। आपको सटीक सूचना और बिल्कुल सही सूचना देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और देखिए, उपेंद्र जी ने ट्वीट यही किया कि रीट भर्ती 2021 को लेकर अशोक गहलोत जी ने प्रेस नोट के माध्यम से स्थिति स्पष्ट कर दी है और रीट भर्ती सहित अन्य भर्तियों के लिए प्रशासनिक कमेटी का गठन किया है, जो 3 दिन में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद ही रीट परीक्षा सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं की स्थिति स्पष्ट होगी। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे इस लेटर में जो भी है वो मोटा मोटा यहाँ पे बता दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी तक तो 25 अप्रैल फिक्स है, ठीक है, कि 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा। लेकिन ये कमेटी जो गठित की गई है, अब ये किस आधार पे चेक करेगी, क्या करेगी, वो इस लेटर में दे रखा है। और उसके बाद ही जो वो परीक्षाओं की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। रीट की भी परीक्षा की तिथि जो उसके बाद ही स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी स्पष्ट मानिए आप 25 अप्रैल, लेकिन जो है वो यहाँ पे जो कमेटी बनाएगी उसकी रिपोर्ट के आधार पे बाद में पुनः स्पष्ट होगी कि 25 अप्रैल को होगी या नहीं, ठीक है। तो 25 अप्रैल को नहीं हुई तो किस डेट को होगी, यह भी इसके बाद ही डिसाइड होगा। तो चलिए पहले लेटर को पढ़ते हैं, उसके बाद में इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे ज़रूर करूँगा। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लगातार मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। देखिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आयु सीमा तथा फीस में छूट के लिए जल्द हो सेवा नियमों में संशोधन, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो ये जो एक प्रकार से रीट के ऊपर जो तलवार जो लटकाई गई है डेट के ऊपर, वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के आधार पे जो है वो एक प्रकार से लटकाई गई। यहाँ पे किसी भी तरीके से यहाँ पे इस लेटर में जैन समाज का कोई भी वर्णन नहीं है, क्योंकि देखिए एक समाज विशेष के लिए एक परीक्षा को अपन आगे पीछे नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से सरकार का यही मानना है, और इसी वजह से सरकार ने ऐसा जो वो लेटर में जैन समाज का नाम कहीं पर भी नहीं डाला है। इन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के आधार पे इन चीज़ों को किया है। अब लेटर में है क्या, जारी विज्ञप्तियों में लाभ देने के लिए प्रशासनिक समिति गठित। देखिए, जयपुर में 23 मार्च यानी आज ये मीटिंग हुई है। इसमें मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में अन्य वर्गों के समान आयु सीमा तक तथा फीस में छूट देने की बजट घोषणा को जल्द लागू करने के लिए सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई करे, ताकि विभिन्न भर्ती परीक्षा में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं को इसका लाभ मिल सके। आगे बोलते हैं कि श्री गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर इस संबंध में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, और जिन भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं उनमें इस घोषणा का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री ने एक प्रशासनिक समिति गठित करने के निर्देश दिए। यह समिति विचार विमर्श कर 3 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति ऐसी जारी विज्ञप्तियों के क्रम में विज्ञापित परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग को छूट का लाभ देने सहित आने वाले समय में होने वाली परीक्षाओं की तिथि कब निर्धारित हो, इस पर भी विचार करेगी। समिति परीक्षाओं का समयबद्ध कैलेंडर तय करने के संबंध में भी अभिशंसा करेगी। तो देखिए, ये समयबद्ध कैलेंडर की बात हो गई है, तिथि की बात हो गई है निश्चित रूप से, और जो भी परीक्षाओं के फॉर्म विज्ञप्ति जारी हो चुकी है उनकी भी बात हो चुकी है। तो निश्चित रूप से ये रीट के बारे में ही है और आपके कॉलेज लेक्चरर के बारे में भी है। तो मित्रों, अगर ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे आप किसी प्रकार से फ़ायदा देना चाहते हो तो फिर देखिए, निश्चित रूप से रीट की विज्ञप्ति बजट घोषणा एक प्रकार से आपकी होने के बाद जो वो पहले जो वो जारी की गई थी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर अपन देखें तो निश्चित रूप से अब ये कमेटी जो है वो क्या डिसीजन लेगी क्या नहीं लेगी मैं नहीं बता सकता इसमें, तो देखिए कुछ, क्योंकि कमेटी ही जाने क्या डिसीजन लेगी। बाकी समयबद्ध कैलेंडर जारी करने की बात है, तिथि डिसाइड करेंगे वो लोग, तो फिर निश्चित रूप से 25 अप्रैल फिक्स कहाँ हुई। अभी काफ़ी जो वो ये भी आ रहे हैं ट्वीट्स वगैरह और ये कि 25 अप्रैल ही फिक्स है, फेक न्यूज़ चल रही है। देखिए, एक तरफ आप बोल रहे हो कि मीटिंग हो चुकी है जिसमें कमेटी गठित कर दी गई है, और आपके जो 25 अप्रैल है
उसको हालांकि रीट के ऊपर विशेष तौर पे नहीं बोला गया, लेकिन जारी की गई विज्ञप्तियों में भी जो फेरबदल हो सकता है, तो फिर इसके मतलब तो रीट के ऊपर होगा ही, सीधी सी बात है। इसमें कहाँ कोई इसमें फेरबदल। तो देखिए 25 अप्रैल आप फिक्स मत मानिए मेरे हिसाब से, हालांकि अभी के लिए सरकार की तरफ से फिक्स यही है, लेकिन नहीं, ये फिक्स नहीं है मित्रों। ये एग्ज़ाम की डेट आगे जा सकती है निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर लाभ देंगे तो निश्चित रूप से आगे जाएगी। ठीक है, फॉर्म भी दोबारा से जो 10-15 दिन के लिए रीओपन हो सकते हैं निश्चित रूप से। तो ये अभी की कंडीशन है, इस के आधार पे लगता है मुझे ऐसा कि ऐसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना जो वो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ देखिए। प्रमुख शासन सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में गठित इस समिति में राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग तथा शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सदस्य होंगे। कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद शर्मा, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती अर्पणा अरोरा और प्रमुख शासन सचिव कार्मिक श्री हेमंत गौरा, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्रीमती गायत्री राठौड़, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड श्री डी.पी. जारोली सहित अन्य अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे। तो ये ट्वीट जो है वो किया गया किसके द्वारा, उपेंद्र यादव जी के द्वारा। और मित्रों इससे पहले भी इन्होंने कुछ देर पहले जो है वो 3 घंटे पहले अब से एक ट्वीट किया था कि रीट 2021 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। 26 जून को परीक्षा होने की केवल अफवाह है, अभी सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। तो रीट परीक्षा को लेकर जल्द सरकार लेगी फैसला। तो देखिए बात यही है कि मीटिंग हो चुकी है और निश्चित रूप से रीट के ऊपर ही ये मीटिंग हुई है। ठीक है, हालांकि ईडब्ल्यूएस वाला है मामला, उसका एक प्रकार से आधार बना लिया गया है। बाकी जैन समाज की मांग को ध्यान में रखते हुए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं बताई जा सकती, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे यही लगता है कि एग्ज़ाम की डेट आगे ज़रूर जाएगी। बाकी कमेटी को ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जो फॉर्म भरे जा चुके हैं, देखिए अब आगे आने वाले फॉर्म में आप संशोधन कर दीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब छूट दे सकते हो आप, आयु सीमा में छूट दे दीजिए, दोबारा से फॉर्म लगवा लीजिए। 10-15 दिन में, 10 दिन में फॉर्म लग सकते हैं दोबारा से। अभी तो 1 महीना बाकी पड़ा है एग्ज़ाम में, तो 10 दिन में फॉर्म लगवा के क्या आप नहीं कर सकते? बिल्कुल करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी है कि अब दोबारा से मतलब बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, आपको ये शायद नहीं पता है कि मतलब 2019 से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रीट भर्ती की, और 2019 से लेकर के आपने अगस्त में डेट डिसाइड की, उसके बाद में आपने सितंबर में डेट डिसाइड की। उस समय कोरोना का एक प्रकार से मतलब असर हो गया था, इस वजह से नहीं हो पाई भर्तियाँ। उसके बाद में आपने डेट डिसाइड की 25 अप्रैल की, अब ये 25 अप्रैल भी कैंसिल हो गई है लगभग, यही संभावना है, मुझे ऐसा ही लगता है। अब और आगे की डेट आएगी, अब उसको भी क्या पता, मान लीजिए अभी 26 जून ही चली आ रही है, अब 26 जून के लिए अपन बोल सकते हैं क्या फिक्स क्या हो जाएगी? अब उस समय और कोई एग्ज़ाम आ जाएगी, अब और कोई बात हो जाएगी उस समय। तो ये एग्ज़ाम जो है वो मित्रों 25 अप्रैल को हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी सरकार से मेरी यही विनती है, अगर सरकार सुने बात को, और कोई भी अगर बुद्धिजीवी व्यक्ति सुने जो सरकार तक पहुंचा सके, तो मेरी यही विनती है कि 25 अप्रैल को ही एग्ज़ाम करवाया जाए, ताकि इतने बच्चे जो मानसिक रूप से परेशान होते हैं वो न हों। दूसरी बात, अगर एग्ज़ाम डेट आपको आगे ही करनी है, निश्चित रूप से भाई जैन धर्म का मामला है और जैन समाज का भी अपना एक निश्चित रूप से होता है, सही बात है, मानते हैं हम भी, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। तो आप 25 अप्रैल से थोड़ा आगे खिसका दीजिए, 1-2 दिन आगे खिसका दीजिए, 3 दिन आगे खिसका दीजिए, 1 सप्ताह आगे खिसका दीजिए। ये 2-2 महीने आगे खिसकाना गलत होगा, बच्चों के साथ बहुत गलत होगा, मैं यही बोलूँगा। क्योंकि तैयारी जो चलती है ना लगातार, अगर उसमें बीच में बाधा आ जाए तो मित्रों वो तैयारी फिर टूट अगर जाएगी एक बार, तो निश्चित रूप से उसको दोबारा से उस रफ्तार से चलाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो यही गुजारिश है सरकार से कि अगर डेट को आगे पीछे किया जाता है तो बहुत ज़्यादा जो वो वेरिएशन इसमें न किया जाए, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बाकी आप लोग जो है वो तैयारी अपनी जारी रखें, जो सही सूचना थी वो मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा आपको इस चीज़ के ऊपर कहीं कोई चर्चा सुनने की आवश्यकता नहीं है। जो भी न्यूज़ होगी 3 दिन बाद मैं दोबारा से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।
अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग बातें होती हैं। फैक्ट जो मैंने बताए हैं वही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हालांकि संभावना ये भी है कि 25 अप्रैल को हो जाए, लेकिन कम है मित्रों। जो कंडीशन बनी है उसके आधार पे कम है। हालांकि होनी चाहिए, मेरा यही मानना है, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है उससे नहीं लगता कि 25 अप्रैल को एग्ज़ाम हो जाएगी। शायद थोड़ा आगे जा सकती है, लेकिन ज़्यादा आगे जाए ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो आपको करना सिर्फ इतना है, अपनी तैयारी को लगातार जारी रखना ही पड़ेगा। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो तैयारी को जारी रखना ही होगा। और प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, साइंस का स्टेनोग्राफर का राजस्थान में जो पेपर हुआ, काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सरल प्रश्न सर नहीं आएंगे, इतने सरल प्रश्न। और आप देखोगे स्टेनोग्राफर के पेपर में कितने सरल प्रश्न मतलब आपके आए थे। साइंस के, जनरल साइंस के 75 प्रश्न थे और कितने सिंपल प्रश्न थे मित्रों। सब कुछ अपने लगभग मैटर जो अपने पढ़ा है उसमें से थे। जो टॉपिक्स अपने से अलग हैं उनकी नहीं बोल सकता मैं, लेकिन जो अपने में टॉपिक थे वो लगभग मैटर यहीं से आपका निकला है। तो आप घबराएं नहीं, बस मैटर पे विश्वास करें, लगातार पढ़ते रहें और हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। निश्चित रूप से बुरा लगता है यार कि 25 अप्रैल डिसाइड थी, उसके बाद एक और डेट आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों में होता है, निश्चित रूप से होता है, डिमोटिवेशन आता है, लेकिन नहीं, अपने को घबराना है ही नहीं। अपने को सिलेक्शन लेना है तो निश्चित रूप से मेहनत करनी पड़ेगी मित्रों, लगातार लगे रहना पड़ेगा। सरकार की मर्जी है, करवाएगी तभी करवाएगी, अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद है थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील कराएगा ये वीडियो। और मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में शानदार प्रश्नों के साथ, और मॉडल पेपर अपने लगातार ऐसे ही जारी रहेंगे। सारा सिलेबस करवाया जा चुका, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आराम से वीडियोस देख सकते हो। सभी प्लेलिस्ट का लिंक है, इंस्टा मोजो स्टोर का लिंक है। जो नोट्स चाहिए, जो मॉडल पेपर चाहिए, वो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।